भरत भैया सवेरे जगते हैं, कल्पना करते हैं, डर के मारे भगवान शंकर की आराधना करते हैं। अयोध्या के दूत जब पहुंचे, भरत जी कांप गए देखकर। अचानक पूछे क्या हुआ? दूतों ने कहा कुछ पूछिए मत प्रभु, गुरुदेव ने स्मरण किया है, शीघ्र चलिए। जैसे कहा, भरत भैया जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में दौड़ पड़े। सीधे मां कैकेयी के द्वार पर गए। मां ने द्वार पर आरती उतारा है, भीतर ले गई, बिठाई, दुलार करती हैं, पूछती हैं भरत आपके मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी कहते मां वहां तो सब कुशल है, मेरी अयोध्या में सब कुशल है ना मां? कैकेयी मैया पूछी क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले मां आज मैं जब अयोध्या में प्रवेश किया ना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी अयोध्या के श्री का हरण हो गया। अयोध्या के वासी आज मेरा मुख नहीं देखना चाह रहे थे। मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी जी ने कहा भरत कुशल तो मैंने सब कर लिया, मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन क्या कहूं ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे क्या हो गया मां? अब यहां दर्शन करिए। आपको बताऊं कैकेयी मैया ने जब वरदान मांगा था, दो राम के स्थान पर भरत का तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास, अयोध्या में विलाप करने लगी पूरी अयोध्या। तब अयोध्या की जो श्रेष्ठ माताएं थीं, ब्राह्मण देवताओं की जो देवियां थीं, ये सभी माताएं कैकेयी मैया के घर में जाकर उनको समझाने लगी। कहने लगी कैकेयी आप चाहती हो भरत राजा बन जाए, किसी को आपत्ति नहीं है, पूरी अयोध्या को आपत्ति नहीं है कि भरत राजा बन जाए। आपत्ति तो केवल एक है कि बर दूसर असमंजस मांगा। आपने जो दूसरा वर मांग लिया है ना राम के लिए वनवास, हम उसमें एक सुधार की बात कहने आए हैं। आप यही चाहती हो कि राम अयोध्या से बाहर रहें, ठीक है। आप ये न कहिए कि राम वन में चले जाएं, आप ये मांग लीजिए कि राम 14 साल गुरु जी के आश्रम पे जाके रह जाएं। हम ये भी स्वीकार कर लेंगे कि राम 14 वर्ष गुरु आश्रम में रह लेंगे, लेकिन राम वन में भेजने लायक नहीं है। कोई कही मैं कहती हूं तुम विचार करके देखो, राम यदि बन जाएंगे तो क्या सीता घर में रहेंगी? राम यदि बन चले गए तो क्या लक्ष्मण घर में रहेंगे? ये माताएं पहले बता चुकी हैं। और तुम्हारा पुत्र भरत जिस राम को भगवान मानता है, तुम विचार करो क्या भरत कभी राम के सिंहासन पर बैठेंगे? और यदि राम, सीता और लक्ष्मण वन में चले गए तो तुम्हारे प्राणपति महाराज क्या जीवित बचेंगे? कैकेयी ये सब घटित होगा। राम के साथ लक्ष्मण भी जाएंगे, सीता भी जाएंगी, तुम्हारा भरत भी राजा नहीं बन पाएगा और तुम्हारे मांग का सिंदूर भी समाप्त होगा। लेकिन आपको कल बताया था, मां जानती है कि मेरा राम जब तक बन नहीं जाएगा तब तक केवल राम रहेगा। यदि मेरा राम बन चला गया तो राम नहीं रहेगा, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाएगा। इसलिए राम को वन भेजना है और राम को, राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए यदि कैकेयी को कलंक के पहाड़ के नीचे दबना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये मां ने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया। कैकेयी मैया ने भरत जी से कहा भरत मैंने सब ठीक कर लिया था, लेकिन क्या कहूं ब्रह्मा जी ने एक काम बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे क्या हुआ मां? मां कैकेयी कांपती हुई बोली भरत अब आपके पिताजी नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया सुने, हाँ तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर, लगे छटपटाने। कैकेयी मैया संभाल करती हैं। भरत जी बिलख कर पूछे मां क्या हुआ था मेरे बाबूजी को? और यहां कैकेयी मैया ने सब बता दिया, छिपा करके नहीं बताया।
जो जो किया था वो बता दिया। और भरत भैया जब सुने कि मेरे बड़े भैया वन में चले गए, राम जी के वनवास की बात कान में आते भरत जी अपने पिताजी की मृत्यु भूल गए। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसरेऊ पितु मरन सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जान जिय थकित रहे धरि मौन। मेरे कारण, अब यहां दर्शन करिए, भरत जी ना कैकेयी मैया का अपराध मानते हैं, न मंथरा का, न महाराज दशरथ का। भरत जी कहते हैं किसी का अपराध नहीं है, अपराध तो मेरा है। न ये पापी भरत जन्म लेता, न इस पापी को तू राजा बनाने का सपना देखती, ये सब मेरे कारण हुआ है। भरत जी गए मां कौशल्या के पास, गोद में बैठकर बिलख कर कहने लगे, मां मैं सौगंध लेकर कहता हूं मां, भैया के वन जाने में मेरी कोई सहमति नहीं है मां। यदि प्रभु के वनवास में मेरी तनिक भी इच्छा हो तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है भरत को लग जाए मां। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मैं लेने को तैयार हूं मां। भरत जी 28 पाप कह गए कि ये सारे पाप मुझे लग जाएं। कौशल्या मैया ने भरत जी से कहा, भरत सूर्य को देखे हो ना, सूर्य के आने से अंधकार समाप्त हो जाता है, परंतु भरत ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। ये संभव हो सकता है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं जीवित रह जाए, यह भी संभव हो सकता है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो, यह भी संभव हो सकता है? लेकिन मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेंगे, ये किसी युग में संभव नहीं है। भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव भगवान आए, चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई सरजू मैया के तट पर, और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दी है। श्राद्ध कर्म हुआ। कितने दिन में श्राद्ध कर्म होता है? कहिए। 13 दिन में, कहीं 12 दिन में, कहीं 16 दिन में। आपसे एक बात कहूं, श्राद्ध कर्म बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है। श्राद्ध कर्म यह बताता है कि जाने वाले के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा थी। लेकिन इससे एक आगे की मैं बात कहूंगा, मरने के बाद श्रद्धा बाद में दिखाई जाए। जब तक श्रेष्ठ जीवित हैं, जितनी श्रद्धा दिखानी है दिखा ली जाए, बाद में कितनों भी दिखाते रहे उसका कोई अर्थ मतलब होने वाला नहीं। कई लोग बाबूजी जीवित रहते हैं तो एक गिलास पानी भी नहीं देते, मरने के बाद दान पे दान करते हैं। दान का क्या मतलब है? आप बताओ, क्या मतलब है? माता पिता जीवित हैं, इसलिए जितना करना है उनके लिए कर जाइए। आजकल की सबसे बड़ी समस्या, घर में कोई घटना घट जाती, बच्चे कहते हैं ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, लास्ट दिन हम आएंगे। आपको तो एक घटना बताऊं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 2 साल पहले लखनऊ में एक आर्मी से रिटायर्ड अधिकारी, मनोज जी, आर्मी से रिटायर्ड बहुत बड़े अधिकारी लखनऊ में रहते थे। उनके 2 बेटे दोनों अमेरिका में। यहां पति पत्नी घर में केवल बुजुर्ग थे, रहते थे। कोरोना के कारण बच्चे 3 साल से घर नहीं आए थे भारत। मां बेचारी रटती थी, आ जाओ आ जाओ, छुट्टी नहीं है मां आएंगे, छुट्टी नहीं है मां आएंगे। और रटते रटते माई चली गई। मां जब मर गई तो पिता ने फोन किया कि वो तो तुम दोनों को नहीं देख पाई, कम से कम तुम दोनों आकर उसको एक बार देख लो। 2 दिन बाद शिव भैया छोटका बेटा आया। 2 दिन पिता पार्थिव शरीर को रखा रहा बर्फ में,
बेटे आ रहे हैं। 2 दिन बाद छोटा बेटा आया, दरवाजा खोलकर घुसा, पिताजी थे सामने। पिताजी बोले भैया, तो छोटा बेटा बोला पिताजी काम का बहुत प्रेशर है भैया पर। भैया ने कहा है कि माँ मरी है, तुम चले जाओ, जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस पिता ने क्या बीती होगी उस पिता के ऊपर, आप कल्पना करिए। पिता तो वो निस्तब्ध हो गए, स्तब्ध, कुछ नहीं बोले। 5 मिनट बैठे रहे, उठकर चुपचाप कमरे में गए, दरवाजा बंद किए और 10 मिनट बाद गोली चलने की आवाज आई। अपने को मार लिए गोली, पत्र लिख करके गोली मारे। उसमें लिखा था कि तुम बहुत कष्ट करके आए हो, मैं नहीं चाहता हूं ये कष्ट तुम्हारे भैया को भी करना पड़े। तुम आ ही गए हो, तब एक ही बार माता पिता दोनों का श्राद्ध तेरा ही करके चले जाओ। इस प्रकार के व्यक्ति को मनुष्य कहना भी पाप है। ये मनुष्य नहीं है, ये तो पशु से भी गए गुजरे हैं। देखिए, राम जी कहते हैं जो पुत्र अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं कर पाया, वो पुत्र कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। ये राम जी के श्रीमुख वचन है। इसलिए भगवान को बाद में प्रसन्न करिए। घर में जो बोलने वाले भगवान बैठे हैं ना माई बाप, उनको पहले प्रसन्न करिए। घर वाले भगवान प्रसन्न हो गए तो मंदिर वाले भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा। श्राद्ध कर्म हुआ और इसके बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी अयोध्या में। पूरा परिवार समाज उपस्थित है। गुरुदेव ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा, भरत जी, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाकर धरती पर भेजा है, परंतु 6 वस्तुओं पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। ये 6 वस्तु हैं क्या? हानि लाभ, जीवन मरण, जश अपजश विधि। कि कब हानि होगी, कब लाभ होगा, ये विधाता के हाथ में। कब जन्म लेंगे, कब मरेंगे, ये विधाता के हाथ में। कब यश लगेगा, कब अपयश लगेगा, ये भी विधाता के हाथ में। इस पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। गुरुदेव खूब समझाए, कहे भरत, हम एक बात कहें, आपके पिता जैसा पिता न आज तक कभी सृष्टि में हुआ है। आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान इस धरती पर है। और भरत जी, आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में होने वाला भी नहीं है। भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हम आपके पिता के बारे में क्या क्या कहे भरत जी, क्या प्रशंसा करें। जिस महाराज के लिए इंद्र अपना आधा राज सिंहासन रिक्त कर दिया करते थे, जिस महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा करते हो, शंकर करते हो, और तो और जिसके घर में राम पुत्र बन करके खेल रहे थे, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में मैं क्या क्या बताऊंगा आपको। भरत जी, आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे। मैं एक बात कहूं आपको, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। यदि प्राण से प्रेम होता ना तो महाराज वचन छोड़ देते, प्राण बचा लेते। लेकिन आपके पिताजी ने वचन बचाया, प्राण का त्याग कर दिया। एक वचन मानकर आपके भैया वन में चले गए। भरत जी, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए ना। हम कहते हैं आप राजा बन जाएंगे ना, कोई अन्यथा नहीं कहेगा। सुन सुख लहब राम वैदेही, सीताराम जी भी वन में जहां होंगे और उनको पता चलेगा कि आप राजा बन गए हैं, राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। हम तो कहते हैं भरत जी, यदि आपके मन में कोई संकोच है तो अभी राजा बन जाइए। कब बन जाइए? अभी। और 14 साल बाद जब राम जी लौट कर आएंगे ना, उस समय सारी सत्ता उनको सौंप करके सेवा करिएगा। सौंपे हु राज राम के आए, सेवा करे हो स्नेह सुभाए।
प्रेम से सेवा करिएगा। सुमंत जी ने भी कहा, भरत जी गुरु जी ठीक कही रहे हैं, अभी राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे फिर विचार करके जो मन करेगा करिएगा। लेकिन आपको एक बात कहूं, भरत जी एक बात जानते हैं, क्या? जो आनंद छोटा बन के रहने में है, वो आनंद बड़ा बन के रहने में मिलने वाला नहीं है। हम सभी भाइयों में हमारे भैया सबसे बड़े हैं, अभी कलकत्ता से आए हैं। भैया है तो हम लोग निश्चिंत, हम लोग घूमते हैं, कथा करते हैं, है? परिवार में यदि कोई बड़ा है तो स्वयं को मालिक बनने से रोका जाए। यदि कोई भी हमसे बड़ा है तो बड़े को घर का मालिक बनने रहना देना चाहिए, अपने को छोटा बन के रहना चाहिए। भरत जी जानते हैं कि लेते समय जो मन रहता है, लौटाते समय वो मन नहीं रहता। ये कटु सत्य मैं कह रहा हूं। आपको यदि विश्वास न हो इस वाक्य पर तो प्रैक्टिकल करिए। घर की तिजोरी की चाबी घर में किसी सदस्य को दे दीजिए, बेटा हो बहू हो किसी को भी, और कहिए 6 महीने के लिए आप घर के मालिक। 6 महीने बाद चाबी जब मांगिएगा ना तो चेहरा देखिएगा। चाबी लेते समय जो चेहरा रहता है, लौटाते समय वो चेहरा नहीं मिलेगा, बदल जाता है। सिद्धांत कहता है प्राप्त करते समय जो मन रहता है, वापस करते समय मन नहीं रहता। भरत जी को डर है, लौटाते समय कहीं मेरा मन बदल गया तो है? तो ऐसा काम ही क्यों किया जाए कि मन के बदलने का भय बना रहेगा। कौशल्या मैया ने भी कहा, भरत जी गुरु जी उचित कह रहे हैं। सबकी बात सुनकर सभा में अब भरत जी खड़े हुए, हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप सभी लोगों ने मेरे हित की बात कही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं गुरुदेव। कोई स्त्री शरीर पर जितने गहने होते हैं, सबसे ऊपर गहना मांग टीका होता है और सबसे नीचे गहना पांव में बिछिया होता है। भरत जी बोले शरीर के जितने गहने होते हैं गुरुदेव, यदि कोई स्त्री सारे गहने पहन ले, लेकिन यदि कोई कपड़ा ना पहने ना शरीर में, तो वो सारे आभूषण व्यर्थ लगते हैं गुरुदेव। शरीर में यदि रोग हो जाए तो 56 प्रकार का भोग व्यर्थ लगने लगता है। मन में यदि वैराग्य नहीं है गुरुदेव, तो ब्रह्म पर प्रवचन दिया जा रहा है व्यर्थ है। हृदय में यदि प्रेम नहीं है तो बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत पूजा सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उसका। कितना भी सुंदर शरीर हो गुरुजी, यदि उस शरीर में प्राण नहीं है तो वो शरीर व्यर्थ है। गुरुजी बोले आप ये सब क्यों कह रहे हो? भरत जी बोले गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, लेकिन यदि मेरे भैया राम नहीं है बस, तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरी दृष्टि में। बादी मोर सब बिनु रघुराई, बिना रघुनाथ के मेरे लिए सब व्यर्थ है। आप इस बात की कल्पना कर पा रहे हैं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं? भरत जी कहते हैं, बोले गुरुदेव अभी मैं राजा नहीं बना, केवल मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई है कि भरत राजा बनेंगे, बस मेरे नाम को कहा गया कि भरत राजा बनेंगे। सोचिए मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे नाम के आगे आने से मेरे पिताजी मर गए, मेरे भैया वन में चले गए। गुरुदेव जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा ना, ये धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फट के रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। आप सबने अपनी बात कह दी, अब आज्ञा हो तो मैं अपनी बात कहूं। गुरु जी ने कहा कि कहिए। भरत जी कहते हैं, आपन दारुण दीनता सब कहूं सब ही सिरु नाय, देखे बिनु रघुनाथ पद
जिय के जरली न जा। भरत जी कहते हैं गुरुदेव, मैं जब तक भैया के श्री चरण का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे हृदय में जो ताप तप रहा है ये शांत होने वाला नहीं है। और गुरुदेव, मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्या कि कल प्रातः काल होते मैं भैया के पास जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, ये निश्चित है। आप में से यदि किसी को भी मेरे साथ चलना है उसका स्वागत है। यदि कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि मुझे विश्वास है। गुरु जी पूछे क्या विश्वास है? भरत जी बोले, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। यद्यपि मैं अपराधी हूं गुरुदेव, मेरे कारण मेरे घर में सब उत्पात हुआ है, लेकिन एक बात कहें गुरु जी, मुझे विश्वास है। गुरु जी पूछे कैसा विश्वास है? भरत जी बोले, मैं वन में जैसे भैया के सामने पहुंचूंगा ना, और जैसे भैया मुझे देखेंगे मेरे सभी अपराध को क्षमा करके वो दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा उन पर विश्वास है, वो मेरा त्याग नहीं करेंगे। गुरु जी, आपन जानी न त्यागी है मोहि रघुबीर भरोसा, ये मेरा उन पर भरोसा। जैसे भरत जी ने कहा कि मैं प्रातःकाल वन में जा रहा हूं, पूरी अयोध्या की प्रजा जय जयकार करने लगी। इज चलता प्रात लखी नीके, चलता प्रात लखी नीके, भरत प्राण प्रिय भेष के, भरत प्राण प्रिय भेष के, भरत ही कहाँ ही सराहे सराहे, भरत ही कहाँ ही सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति जनु आहि, राम प्रेम मूर्ति जनु आही, राम प्रेम मूर्ति जनु आही। जैसे भरत भैया ने चलने के लिए कहा, चित्रकूट पूरी प्रजा जय जयकार करने लगी। बोलिए भरतलाल सरकार की।